हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आज हम बसंत पुस्तक के चौथा नंबर चैप्टर पढ़ेंगे, दीवानों की हस्ती। इसके लेखक थे भगवती चरण वर्मा। ठीक है, इसमें दीवानों के बारे में बताया गया है कि दीवाने कैसे होते हैं, और इसके लेखक है भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा जी के द्वारा लिखी हुई ये कविता बहुत ही हर्ष और उल्लास से भरी हुई कविता है। इनकी ये ही कविता नहीं, और भी बहुत सारी कविताएं हैं, उनसे हमें बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है। अब हम दीवानों की हस्ती का 4th चैप्टर का पहला पैरा पढ़ेंगे। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। इसमें भगवती चरण वर्मा जी कह रहे हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती, मतलब दीवाने यहाँ पे मस्त मौला लोगों को बताया गया है कि वो मस्त लोग होते हैं, मतलब उनको किसी भी प्रकार का कोई भी भय नहीं होता है, उनकी कोई भी हस्ती नहीं होती है। वो आज यहाँ कल कहीं और चलते रहते, उनका कोई ठिकाना नहीं होता है। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। वो जहाँ जाते हैं वहाँ पे खुशियाँ बिखेरते हुए जाते हैं, लोगों के चेहरे पर खुशियाँ छोड़ के हुए जाते हैं। हम धूल उड़ाते जहाँ चले, मतलब वो जहाँ जाते हैं उनके रास्ते में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी आती है तो उनको ठोकर मारते हुए आगे चलते हैं। धूल उड़ाने का मतलब है ठोकर मारना, जैसे ठोकर लगती है तो धूल उड़ती है, उसी प्रकार वो जहाँ भी जाते हैं उनके रास्ते में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी हो तो वो उनको क्या करते हैं, ठोकर मारते हुए आगे अपना रास्ता बनाते हुए चलते हैं। इसलिए कवि इसमें यह कहना चाहता है कि दीवाने लोग होते हैं वो बहुत ही मस्त मूला लोग होते हैं, और उनको किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं होता है। वो जहाँ भी जाते हैं लोगों के चेहरे पे खुशियाँ बिखेरते हुए जाते हैं, और उनके रास्ते में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी आती है तो उनको पाँव से ठोकर मारते हुए वो चलते हैं। अब हम दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले सब अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। इसमें कवि भगवती चरण वर्मा जी यह कहने चाहते हैं कि अरे मस्त मौला दीवाने लोग आते हैं और वो चेहरे पे सबके खुशियाँ बखेरते हैं, मतलब सबके चेहरों पे खुशियाँ लाते हैं और फिर चले जाते हैं। तो कहते हैं कि जब वो जहाँ जिस जगह पे जाते हैं तो फिर वो जब वहाँ जिस जगह पे रहते हैं और उस जगह को छोड़ करके जब वो वापस दूसरी जगह जाते हैं तो पीछे से लोग उनको याद करके उसकी याद में आंसू बहाते हैं कि अरे कितने अच्छे लोग थे। सब कहते हैं ही रह गए अरे तुम कैसे आए और कहाँ चले गए। लोग कहते हैं अरे तुम क्यों आए थे और हमें छोड़ करके वापस क्यों गए, क्योंकि लोग उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। वो जहाँ जाते हैं लोगों के दुखों में दुखी होते हैं और खुशियों में खुशियाँ बांटते हुए रहते हैं, तो लोग उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो लोग उनके जाने के बाद में आंसू बहाते हैं क्योंकि वो बहुत ही अच्छे लोग होते हैं, लेकिन वो एक जगह रुक नहीं सकते। उनका काम है लोगों के चेहरे पे खुशियाँ बांटना। अब अगला पैराग्राफ। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग में उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। कवि कहना चाहता है कि उनको ये मत पूछो कि तुम किस ओर से आए थे और किस ओर चले गए, उनका काम ही यही है आना और जाना। वो एक जगह टिक न करके नहीं रह सकते। उनको ये पूछना व्यर्थ है कि तुम क्यों आए और क्यों चले गए, एक जगह क्यों नहीं रह सकते। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। उनको ये मत पूछो कि तुम किस ओर से आए थे और किस ओर चले गए, उनको आना था आ गए और वापस भी वो चले गए। जग में उसका कुछ लिए चले, जग में अपना कुछ दिए चले, मतलब वो लोगों से कुछ लेते हैं और लोगों को कुछ देते भी हैं। जहाँ वो जाते हैं लोगों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, कुछ अच्छी बातें उनसे सुनते हैं, और बदले में जहाँ जाते हैं दूसरी जगह वहाँ पे लोगों को उनको वो ज्ञान बांटते हुए जाते हैं। वो लेते हैं और देते हुए जाते हैं। उनका काम है लोगों को ज्ञान देना और ज्ञान लेना। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छककर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। मतलब कवि कहना चाहता है कि वो लोगों से जब मिलते हैं तो दो बात उनको कहते हैं और दो बात उनकी सुनते हैं। कुछ बातें ऐसी होती है जिनको मतलब कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। कुछ बातें ऐसी होती है लोग जो उनको बोलते हैं उन बातों को वो सुन करके हंसते हैं, और कुछ बातें उनकी दुखी होती है जिनको वो सुन करके रोते भी हैं।
कवि कहना चाहता है कि वो लोगों के सुख और दुख दोनों में उनका साथ बराबर देते हैं। छककर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए, मतलब कवि कहना चाहता है कि वो लोगों के सुख को बांटते हैं और उनका जो भी दुख होता है उनको वो अपने अंदर समा करके एक भाव से उनके लिए अच्छी अच्छी बातें बोलते हुए उनको जाते हैं। अगला, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। मतलब कवि ये कहना चाहता है कि हम भिखमंगों की दुनिया में, मतलब अगर लोग यहाँ आज के टाइम समय में जो लोग हैं वो भीख मंगे, मतलब बहुत ही स्वार्थी लोग होते हैं, बिना स्वार्थ के कुछ भी नहीं देते हैं, लेना और देना दोनों उनका स्वार्थ ही रहता है। तो कवि कहना चाहता है, कवि यहाँ भिखमंग स्वार्थ लोगों के लिए बताया है। कवि कहना चाहता है कि हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, मतलब हम भिखमंगों की दुनिया में हम जो भी प्यार होता है वो हम बिना स्वार्थ के लुटा करके चलते हैं। हमारा उनमें कोई भी स्वार्थ नहीं होता है। हमारा ये नहीं होता है कि हम इनको प्यार दे रहे हैं तो बदले में ये हमें ही प्यार दे, उनका वो स्वार्थ नहीं होता है। वो बिना स्वार्थ के उनके ऊपर अपना पूरा प्यार है वो समर्पण करते हैं। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले, मतलब वो ऐसे बोलते हैं कि अगर उनको किसी भी प्रकार की निराशा हो रही है, असफलता हो रही है, तो वो उनके दुख में उनका सहयोग करते हैं और उनकी जो असफलता होती है उसका जो भी भार होता है, जो भी दुख होता है वो अपने अंदर पिरो लेते हैं और उनको बिल्कुल भी एहसास तक नहीं होने देते हैं और उनके चेहरे पर खुशियां ही छोड़ करके जाते हैं। लास्ट, अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। इसमें भगवती चरण वर्मा जी कह रहे हैं कि हम अपना और पराया कुछ भी नहीं समझते हैं, कौन अपना है कौन पराया है। कवि यहाँ पर कहना चाहता है कि मतलब जो अपना, मतलब वो ये नहीं सोचते हैं कि ये अपना है ये पराया, वो सबको अपने परिवार की तरह ही समझ करके चलते हैं। उनके दुखों को अपना दुख समझते हैं, उनके सुखों को अपना सुख समझते हैं। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले, मतलब वो कहना चाहते, कवि ये कहना चाहते हैं कि हम स्वयं ही अपने बंधन में बंधे थे और स्वयं ही अपने बंधन को तोड़ करके हम अपने बंधन को तोड़ करके चलते हैं। कवि कहना चाहता है कि अपना और पराया कुछ भी नहीं है, सब लोग वह वो जो कवि इसमें ये बता रहा है कि अब सारे लोग हैं वो सारे लोगों को अपना समझ करके चलते हैं और किसी भी प्रकार का बंधन मोह है उनके बीच में